दोस्तों नमस्कार। अब की बार 50,000 पार बैंक निफ्टी आज नए लाइफ टाइम हाई पे हमने देखा है। तकरीबन 49,500 के आसपास की लेवल। दोस्तों क्या यहाँ से आगे बैंक निफ्टी 50,000 पार जाएगा? जी ज़रूर जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, 99.99%। मैं 100% नहीं कहूँगा। इसका रीज़न क्या है इस वीडियो के आखिर में मैं जोड़ूंगा और बहुत प्रॉपर और बहुत लॉजिकल रीज़न मैं आपको दूंगा। इसके बारे में मैं इसके पहले से भी बात करते आ रहा हूं। एक तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म है एज कंपेयर टू निफ्टी। अब ये जो भूचाल हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आया है, कितना एक्सटेंड हो सकता है इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा और लिटरली आपको भी ये क्लियर हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ बैंक निफ्टी में और रैली बन सकती है। पर दोस्तों देखिए, ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ जोड़ता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ कि इसी के बेसिस पे आप सिर्फ काम करो। ये एक स्टडी है और नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये स्टडी काम करता है अच्छे से, क्योंकि मेरे वीडियोस के अंदर या फिर मेरे एनालिसिस के अंदर मेरा खुद का पर्सनल बायस्ड होता नहीं है कि मुझे लग रहा है इसलिए होगा। मैं आपको रिजल्ट्स भी देता हूँ और मैं मेरे वीडियोस के जरिए आपको ये लेवल टू लेवल काम करने का जो एक स्ट्रैटेजी है ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्यादा से ज्यादा आपका बैंक बैलेंस पॉजिटिव रहे, इसके लिए मैं बहुत ही ईमानदारी से कोशिश करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें ध्यान में लेंगे और मैंने जो कहा है कि बिग ब्रेकिंग अपडेट इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा और लिटरली आखिर में जोड़ूंगा ही। कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं कुछ आखिर में कुछ नहीं जोड़ता हूं, आज आखिर में ही जोड़ने वाला हूं। आज ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, पर ये भी बहुत काम की है। मैं आपसे कहूं निफ्टी का नया लाइफ हाई फिर से एक बार देख सकता है। कुछ बातें लेवल्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। दोस्तों मैं जो बार बार कहता हूं ना कि लेवल टूटेगा तो प्रसाद बटेगा, मेरे जितने दोस्त लेवल टू लेवल काम करना शुरू कर चुके हैं उन सबका एक्सपीरियंस है कि सर जी पैसा रेगुलरली बन रहा है और टिक रहा है, लेवल नहीं टूटेगा। आज देखिए, मैंने कहा था ग्रुप के अंदर टेलीग्राम के ऊपर ही डाला था कि आज विक्स जो है वो 12 के ऊपर चला गया आज के आज ही, तो मार्केट के अंदर एक तगड़ा वोलेटिलिटी आज दिख सकता है। और लिटरली देखिए तगड़ा वोलेटिलिटी, तगड़ा मूवमेंट देखा मार्केट में। ये जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना दोस्तों, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए इन्हें फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। बीच के लास्ट वीक में हम कह सकते हैं, जब जिस वीक में मैं पूरा वीक घूमने के लिए चला गया था, शायद मुझे पहले से ही ऐसे अंदेशा था कि ये विक्स देखिए 10 पे था तो मार्केट कुछ भी काम करना था, और आज देखिए कितना तगड़ा मूवमेंट मिला और ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। देखिए निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो जहां क्लोजिंग मिला है दैट इज 22,640, 22,600 का 650 का लेवल है। जरूरी लेवल बन जाता है, मैं आपको बताऊं, ये लेवल ये, और इस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये है 22,660 कंसिडर करते हैं। ठीक है, 650 है पर 660 कंसिडर करते हैं, थोड़ा डिसाइसिव लेवल। अगर क्रॉस कर देता है ऊपर के लिए तो पहला लेवल आप मार्क कर लीजिए, मिल सकता है 22,750। जी हाँ, 22,750 पहला लेवल, और अगर इसे तोड़ देता है तो नया लाइफ टाइम हाई के तौर पे 22,830 तक के दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को आप मार्क करके चलिए और सिर्फ लेवल टू लेवल हमें काम करना है। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो जरूरी लेवल बन जाता है मैं आपको बताऊं, वो लेवल बन जाता है ये वाला, और ये लेवल है 22,580। जी हाँ, अगर ये नीचे तोड़ता है 22,580 को तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो पहला 22,520 के लिए और इसके बाद में 22,430 के लिए। जी हाँ, सीधा 22,430 के लिए। इस तरह से नीचे के लेवल्स निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखने हैं। अब ये तो हुई निफ्टी की बात, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर एक तगड़ा मूवमेंट, हम कह सकते हैं एक तगड़ा मूवमेंट। आपके सामने जो चार्ट मैंने रखा है ना दोस्तों, वो 5-15 मिनट का नहीं रखा है, सीधा डेली चार्ट है। रीजन मैं समझाता हूं। देखिए डेली चार्ट के अंदर अगर आज का आप कैंडल देख लेते हो
तो हम कह सकते हैं कि भीम का एक कैंडल है, बहुत तगड़ा कैंडल है। अब यहां से आगे मैंने ये कैंडल रखा क्यों, पहले ये भी समझा देता हूं कि एक टेंटेटिवली हाथ से ही ड्रॉ करता हूं। कंसिडर कर लीजिए कि एक चैनल ड्रॉ कर लिया मैंने ये, और नीचे के लिए ये। अब देखिए इस चैनल के ब्रेकआउट पे है ये मार्केट, खास करके बैंक के निफ्टी। जरूरी लेवल्स मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। क्लोजिंग हुआ है 49,424 पे। कल के लिए जरूरी लेवल आप ध्यान में रखिए, और वो है 49,550। जी हां, 49,550। अगर इस लेवल को ये डिसाइसिवली ऊपर काटता है, 49,550 इस लेवल को ये डिसाइसिवली ऊपर काटता है, तो पहला लेवल 49,700 और दूसरा लेवल 49,950। जी हां, सीधा इतने बड़े बड़े, जी हां यही लेवल। इस तरह से लेवल्स को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर 49,700 को ये डिसाइसिवली तोड़े ना, तो प्रोबेबिलिटी है 50,000 के ही दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान में रख के चलिए, इन लेवल्स को फॉलो करें। नीचे के लिए जरूरी क्या है, 50,000 के ऊपर तो वही आसमान खुला है, कुछ भी हो सकता है। अब नीचे के लिए जरूरी लेवल क्या बन जाती है, जहां क्लोजिंग मिला है 49,424 पे, नीचे के लेवल आप मार्क कर लीजिए 49,330। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो पहला लेवल मिलेगा 49,200 और नेक्स्ट लेवल 49,070। इसके नीचे टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम गाइड करूंगा। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर और तगड़ा मूवमेंट बाकी है, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा, क्यों उसका लॉजिकल रीजन भी दूंगा। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए और लेवल टू लेवल काम करें। साथ ही साथ कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम फिन निफ्टी को भी समझ लेते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर किस तरह का मूव हमें मिल सकता है। तो साथ ही साथ उसे भी यहां जोड़ लेते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसे भी समझ लेते हैं। देखिए अगर आप उसका भी, ये डेली का चार्ट है, इसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डेली के चार्ट में अगर आज थोड़ा फंबल हुआ है दोस्तों इतने दिनों में, उसका रीजन भी मैं समझाता हूं। आज इतनी बड़ी गंगा बही पर मैंने सिर्फ आंखों को पानी लगाया है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो कहने की बात, अब फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जिन लेवल पे क्लोजिंग हुआ है 21,800 के ऊपर क्लोजिंग है, और अच्छा क्लोजिंग है, ब्रेकआउट वाला क्लोजिंग है। आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट वाला क्लोजिंग है। यहां से आगे फिन निफ्टी के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि अगर कल ये 21,850 को काट के ऊपर के लिए होल्ड करे, तो पहला लेवल मार्क कर लीजिए 21,950, और अगर ये डिसाइसिवली काटे तो 22,100। इस तरह के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। इन लेवल्स को ऊपर के लिए ध्यान में रखना है, ये 3 लेवल। नीचे के लिए जरूरी क्या है, अगर नीचे की बात करें तो नीचे के लिए जरूरी है 21,750 को अगर ये नीचे काटता है डिसाइसिवली, तो पहला लेवल 21,650 और दूसरा लेवल 21,550 मार्क करके रखिए। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए सबसे पहले निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन की बात करते हैं हम, तो आप देख सकते हो किस तरह से डेटा बना है। तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है 22,600 पे, 22,600 पे, और अभी यहां होल्डिंग है, मतलब बैठे हुए लोग। सिंपल सी बात है, अगर ओपनिंग ही कल 22,700 के ऊपर हो जाती है तो एक ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगा, जो बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है टुवर्ड्स 23,000 की तरफ। फिर से एक बार इस बात को अच्छे से याद रखिए। नीचे की अगर हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर, तो सपोर्ट का काम करेगा सबसे ज्यादा ठीक ठाक वाला हुआ है, अभी यही बिल्डअप हुआ है 22,600 पे। तो सिंपल सी बात है 22,600 के ऊपर देखिए ये काम करेगा, हम कह सकते हैं सपोर्ट का। नीचे के लिए अगर, वही बोल रहा हूं कि अगर ये काट देता है डिसाइसिवली ऊपर,
इस लेवल को तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, और नीचे के लिए जरूरी लेवल है 22,500। अगर ये नीचे काटे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगा, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखिए। बैंक निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ध्यान में लेने जैसा है। देखिए दोस्तों, कल ही बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, परसों छुट्टी है, इस वजह से कल ही बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। निफ्टी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान में लेते हैं, यहां आप देख सकते हो तगड़ा ओआई बिल्डअप है 49,500 पे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 49,500 क्रॉस कर देता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर टुवर्ड्स 50,000 के तरफ लेके जाएगा, और दर्शन 50,000 के हो सकते हैं। अब देख सकते हो ज्यादा ओआई बिल्डअप पुट साइड में अगर हम देखते हैं तो वो हुआ है 49,300। ये सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसके नीचे जाता है तो अलग बात है, पर इसके ऊपर एक अच्छा खासा मूव टुवर्ड्स 50,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी है। पर मैं आपसे कहूं विक्स भी बड़ा हुआ है तो वोलेटिलिटी मिलेगा, और कल एक्सपायरी है तो राइटर भी अपना खेल करेंगे। पर एक बात यहां ध्यान में लेने जैसी है कि मैं इतना ज्यादा अभी बुलिश क्यों बोल रहा हूं बैंक निफ्टी के बारे में। रीजन है आईसीआईसीआई का रिजल्ट। देखिए आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, रिजल्ट बहुत तगड़ा आया, 5% के ऊपर का मूव, 5% का नियर अबाउट मूव हमने आज आईसीआईसीआई बैंक पे देख लिया। अब बैंक निफ्टी यहां से आगे और तगड़ा मूवमेंट क्यों कर सकता है? रीजन है आईसीआईसीआई के रिजल्ट। वो जो बात है ना, मैं जैसे नॉर्मली कहता हूं कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का रिजल्ट बाकी बैंकों के लिए या उनके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसके लिए हमारे लिए कैटलिस्ट का या दिशा दर्शक का काम करता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट ऐसा है और इस तरह का परफॉर्मेंस है तो बाकी एक्सिस, कोटक, इंडसइंड जो बैंक निफ्टी का पार्ट है उनके रिजल्ट भी मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। सिंपल सी बात है, ट्रेडर्स उसे पहले ही डिस्काउंट कर लेते हैं, और मूव्स कभी भी मार्केट के अंदर किसी भी चीज को डिस्काउंट करके आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है बचे हुए बैंक के अंदर भी कल रैली देखी जा सकती है, आज भी कुछ हद तक हुई, और नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर भी रैली हम देख सकते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट भी अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर के आ रहे हैं तो नेशनलाइज के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैं तो पहले से कह रहा हूं उनका तो सारा का सारा हम कह सकते हैं बैलेंस शीट साफ सुथरा करके अभी मार्केट के अंदर आया है, तो वो तो बहुत तगड़ा हमें बैलेंस शीट दिखा ही सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर समअप किया जाए तो दोस्तों एक अच्छा रैली बैंक निफ्टी के अंदर यहां से आगे देखा जा सकता है। ओवरऑल एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मई मंथ का नया बैच मैंने अनाउंस कर दिया है, टेलीग्राम के ऊपर सारे डिटेल्स दे दिया है। जिनको और डिटेल्स चाहिए मुझे आप यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, उसमें भी मैं आपको रिवर्ट करूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।